लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 एम्बुलेंस सेवा को झंडा दिखाकर रवाना किया। लखनऊ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में करारी हार के बाद एमएलसी स्नातक चुनाव में लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेश सिंह को उम्मीदवार बनाया कांग्रेस। भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन कराने पहुंची। साथ में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे। नामांकन भरने आए, क्या उद्देश्य है सर आपका? हमारा उद्देश्य देखिए, मैं क्या कहते हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकता था, किंतु मैंने विधानसभा का चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि हमें युवाओं के मुद्दे उठाने थे। जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, जो प्रेरक हैं, जिनकी 50 महीने से सैलरी रुकी हुई है, जिनकी क्या कहते हैं ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, और वित्तविहीन शिक्षक कितने 2-2 हजार रुपये सैलरी पे नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे बहुत से तबके हैं, शिक्षा मित्र हैं, जिनकी आवाज आज कोई नहीं उठाने वाला है। उनकी लड़ाई, उन युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए वो चुना है, और उसी के लिए मैं नामांकन करने आ जाया हूँ। शिक्षकों की नौकरी की भी समस्या बहुत बड़ा एक मुद्दा है इस समय जी। तो उसके लिए क्या, अगर आप क्या सोचा है? देखिए, ऐसा है, सरकार का एजेंडा एकदम क्लियर है कि वो नौकरी तो वो देना ही नहीं चाह रही है। आज की डेट में नौकरी देना ही नहीं चाह रही है। आपको पता होगा 14 महीने पहले ग्राम अधिकारी का वो रिजल्ट आया है। आज से 14 महीने हो गए। 14 महीने से आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। बेचारे क्या कहते हैं, मारे फिर रहे हैं। परसों सब बेचारे योगी जी से मिलने गए तो उनको लाठी मार के वहां से भगा दिया गया। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और मैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ सकूं, इसलिए मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो यही बात सर फिर दोबारा रिपीट आ रही है क्या? यही बात जो है दोबारा रिपीट होके आ रही है क्या? नौकरी क्या? बिहार चुनाव परिणामों पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की प्रतिक्रिया। कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। जय हिंद साथियों, बिहार चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। वहाँ के नतीजे लगभग सारी सीटों के आ चुके हैं, और इसको कहीं ना कहीं महागठबंधन की बड़ी हार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन इसके कारणों को समझना होगा कि क्यों आखिर ये हालत बिहार में हुई। जो चुनाव पूरी तरीके से आरजेडी के नेतृत्व में जीतता हुआ दिख रहा था, जो चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जीतता हुआ दिख रहा था, और एग्जिट पोल के नतीजे भी इसी प्रकार के थे, वो अचानक हार में कैसे बदल गए। कुछ एक कारण मैं कल मनोज झा जी को सुन रहा था, जो बता रहे थे कि कुछ अंतिम समय में वहां पर काउंटिंग आदि में गड़बड़ियां की गई। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने 70 सीट ली क्यों बिहार के अंदर, जब उनकी सांगठनिक क्षमता नहीं थी, जब उनकी चुनाव की तैयारी नहीं थी, जब उनके पास चुनाव जीतने के लिए अच्छे प्रत्याशी नहीं थे। तो 70 सीट उन्होंने जबरन बिहार में लेके आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का वहां पर मौका दे दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, बांटो की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, बांटो और राज करो की राजनीति, जो एक राज्य में, एक बड़े राज्य में, हिंदुस्तान के बिहार जैसे राज्य में रुक सकती थी, आज कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी की सरकार वहां बनने जा रही है। आपने क्यों 70 सीटें ली, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। क्योंकि ये हमने कई जगहों पे देख लिया। गोवा में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस के एमएलए टूट के बीजेपी के साथ चले गए।
कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के एमएलए टूट के बीजेपी में चले गए, वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, वहां पर कांग्रेस के एमएलए टूट के बीजेपी में चले गए, वहां बीजेपी की सरकार बन गई। बिहार में जबरन 70 सीटें कांग्रेस पार्टी ने ले ली, वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की जो मंशा, जो क्षमता, जो ताकत, जो मजबूती, जो मेहनत कांग्रेस पार्टी को दिखानी चाहिए, वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ वाला मामला हो गया है। ऐसा लगता है कि हाथ के पंजे में कमल के फूल वाला मामला हो गया है, और इसको जनता को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी आज अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के उदय का और सत्ता में आने का कारण बन रही है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। बाराबंकी के थाना देवा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 03 शातिर लुटेरों के गिरोह की गिरफ्तारी व कब्जे से चोरी के मोबाइल, जूते, नकदी व अवैध तमंचेमय कारतूस सहित घटना कारित करने प्रयुक्त मोटरसाइकिलें बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की बाइट। में 7 नवंबर को एक लूट की घटना हुई। एक व्यापारी है, जूते की दुकान है, वो दुकान बंद करके अनौरा से अपने गांव, अपने घर वापस आ रहा था। उसके साथ 3 लोगों ने उसको रोककर उसके साथ असलाह दिखाकर लूटपाट का प्रयास किया और सफल रहे लूटपाट में। उसके पास 4 जोड़ी जूते थे, मोबाइल था और कुछ पैसे थे। उसकी लूट की उन्होंने और उसको धमकाया वेपन के साथ। 394 का मुकदमा लिखा गया था। एक चुनौती था पुलिस के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल लखनऊ का बॉर्डर लगता है, सीमा है। हमारे इंस्पेक्टर देवा ने अपनी टीम के साथ इस पर कार्रवाई शुरू की। एसपी नॉर्थ और सीओ सिटी ने लगातार थाने पर बैठकर इनका पर्यवेक्षण किया और इन्हें उचित दिशा निर्देश दिए, और एक बहुत अच्छी सफलता मिली जब तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए। लूट में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। लूटे गए 4 जूते बरामद हो गए हैं, जिसको वादी ने पहचान लिया है। मोबाइल बरामद हो गया है, जिसकी IMEI का मिलान हो गया है, जो FIR में दर्ज है। तो 100% गिरफ्तारी और 100% बरामदगी का ये बड़ा उत्कृष्ट कार्य है। इसके अलावा इन अभियुक्तों के पास से काफ़ी से मोबाइल बरामद हुए हैं। लगभग 11 मोबाइल बरामद हुए, जो अलग अलग स्थानों से या तो चोरी किए गए हैं या बलपूर्वक छीने गए हैं। इनसे पूछताछ में ये भी जानकारी आई है कि इन्होंने कुछ घटनाएं लखनऊ जनपद की सीमा में की हैं। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। घटना की तारीख, लूटा गया या चोरी किया गया मोबाइल, इसका विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। आवेदक वादी से संपर्क करके इसमें मुकदमा लिखवाया जाएगा, जिससे कि इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और अन्य कड़ी कार्रवाई की जा सके। महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया ने चौक में गरीब बच्चों द्वारा लगाए गए स्वदेशी दिए के स्टॉल का उद्घाटन किए। इस मौके पर महापौर ने उपस्थित लोगों से गरीब बच्चों द्वारा निर्मित दिए को क्रय करने की अपील भी की। इस मौके पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिषेक खरे सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। मैं इन सब बच्चों को पहले व्यापार मंडल के साथ साथ इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए, पर्यावरण के इस सुधार के लिए इन्होंने जो गोबर के दीपक बनाए